जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था, माहिरू बीमार हो चुकी थी और अमाने ने उसका ख्याल रखा था। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में नया साल आ चुका था, इसलिए माहिरू और अमाने एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। नेक्स्ट सीन में माहिरू अमाने के ऊपर ही सो जाती है क्योंकि माहिरू ने नया साल के लिए खाना बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की थी। अमाने उसे कमरे के अंदर सुला देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। माहिरू अभी भी सो रही थी और अमाने उसके गालों को छूने लगता है और तभी माहिरू उठ जाती है और अमाने उसे सारी बातें समझा देता है। अमाने के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और माहिर उन दोनों के लिए चाय बनाते हैं। अमाने के मॉम कहते हैं, माहिर मैं तुम्हारे लिए कीमोन लेकर आई हूँ, हम सब लोग एक साथ प्रेयर करने के लिए जाएंगे। अमाने कहता है, अगर स्टूडेंट ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मॉम कहती है, ठीक है पकड़े मत जाना। उसके बाद अमाने तैयार हो जाता है और डैड उसकी तारीफ करते हैं, तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। और माहिर भी तैयार हो जाती है और भी कतई अच्छी लग रही थी। फिर वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रे करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और काफ़ी सारे लोगों की नज़र माहिर पर होती है और अमाने पर। वो दोनों कपल लग रहे थे। अमाने कहता है, चलो हाथ पकड़ लेते हैं और वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों श्राइन में जाकर प्रेयर करते हैं और प्रेयर करने के बाद अमाने कहता है, तुमने क्या मांगा? और माहिरू कहती है, हमारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रहे। फिर वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं, मतलब एक स्टॉल पर, और वहाँ पर कुछ फ्लेवर शेक लेकर पीते हैं। और अमाने कहता है, तुम्हारा फ्लेवर कैसा है? और उससे मांग कर पीकर ट्राई करता है। माहिरू कहती है, क्या ये तुम्हें चलेगा? अमाने कहता है, अगर चिट्टो से होती तो वो बिना दिए मांग लेती। और पीकर कहती, हम लोग तो दोस्त थे, इतना तो चलता है। और माहिर भी उससे उसका फ्लेवर मांगती है और पीकर ट्राई करती है। अगले दिन अमाने के मॉम डैड जाने वाले थे, इसलिए माहिरू और अमाने उन दोनों को बाय बोलते हैं। स्कूल में यह बात पूरी फैल जाती है। माहिरू किसी लड़के के साथ थी, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लड़का अमाने होगा। की कहता है, अमाने इसमें जरूर तुम्हारा हाथ होगा। लेकिन अमाने कहता है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। और घर आकर माहिरू से बात करता है। माहिरू कहती है, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कुछ दिनों के बाद चॉकलेट डे भी आ चुका था, मतलब वैलेंटाइन डे। इसलिए चिट्टो से अमाने से एडवाइस मांग रही थी, आखिर उसे इत्सुकी को कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए। अमाने इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। उनके साथ माहिरू आकर भी बैठ जाती है। चिट्टो से कहते हैं, चिंता मत करो अमाने, मैं तुम्हें भी चॉकलेट दूंगी जो खाने लायक होगी। और माहिरू से पूछते हैं, तुम किसको चॉकलेट देने वाली हूँ? माहिरू कहती है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी, सिर्फ लड़कियों को छोड़कर, और मैं तुम्हें भी चॉकलेट दूंगी। चिट्टो से काफी खुश हो जाती है और माहिरू से चिपक जाती है। वैलेंटाइन के दिन स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के काटोवाकी को बहुत सारी चॉकलेट्स मिलते हैं और बाकी सारे लौंडे जले पड़े थे। इत्सुकी अमाने से कहता है, तैयार हो जाना, चिट्टो से तुम्हें चॉकलेट देने वाली है। उस स्पेशल चॉकलेट का नाम रशियन चॉकलेट है। स्कूल खत्म होने के बाद चिट्टो से उसे वो चॉकलेट दे देती है और कहते हैं, तुम्हारा लक पर डिपेंड करता है तुम कौन से चॉकलेट चुनते हो। फिर अमाने काटोवाकी के पास जाता है और उसे शायद एक पॉलिथीन देता है, क्योंकि काटोवाकी के पास बहुत सारी चॉकलेट थी और वो चॉकलेट उस बैग के अंदर डाल सके। घर आकर अमाने चिट्टो से की चॉकलेट ट्राई करता है और उसे काफी कड़वी लगती है। माहिरू कड़वाहट को दूर करने के लिए अमाने को चॉकलेट कॉफी देती है और चॉकलेट को पीने के बाद अमाने कहता है, क्या ये वैलेंटाइन दिन के लिए था? माहिरू शर्माने लगती है और माहिरू ने अमाने के लिए एक तोहफा दिया था। तोहफे के ऊपर लिखा था, अब तक जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए शुक्रिया। तोहफे के अंदर कुछ खाने की चॉकलेट टाइप की चीज थी। स्कूल के अंदर कोटोवाकी अमाने के पास आता है और उसे कल के लिए शुक्रिया कहता है। जब अमाने घर पर आता है, वो माहिरू से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। माहिरू कहती है, मैंने तुम्हें तोहफा इसलिए नहीं दिया ताकि तुम उसके बदले मुझे कुछ दो। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? और अमाने बताता है, मेरा बर्थडे 8 नवंबर है। माहिरू काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसे बताया नहीं था। अमाने कहता है, तुमने भी नहीं बताया था, मुझे आईडी से पता लगा था। अब व्हाइट डे आ चुका था, मतलब वैलेंटाइन के 1 महीने बाद व्हाइट डे होता है। पता नहीं कहाँ होता है, पर होता है। इसलिए अमाने माहिरू के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गया था। वो शॉपकीपर से कहता है, मैं अपनी फ्रेंड को एक अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो तोहफा खरीद कर घर आ जाता है। अमाने उस तोहफे को माहिरू को दे देता है और तोहफे के अंदर एक ब्रेसलेट टाइप की चीज़ थी जो काफ़ी प्यारी लग रही थी और अंदर एक टिकट भी थी। टिकट के ऊपर लिखा था, तुम मुझे जो चाहे वो करवा सकती हो। माहिरू उस टिकट का इस्तेमाल अभी कर देती है और कहती है, तुम इसे अपने हाथों से मुझे पहनाओगे। अमाने बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले दिन अमाने इत्सुकी के साथ बैठा होता है और फ्राइज खा रहा था। घर आने के बाद वो माहिरू से कहता है, मैंने फ्राइज खा लिए, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। अमाने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है, माहिरू बिल्कुल एक यंग वाइफ की तरह लग रही थी। कुछ दिनों के बाद इत्सुकी अनामे से मिलता है और उसे कहता है, मैं 3 दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रहना चाहता हूँ, क्योंकि इत्सुकी ने अपने डैड से चिटोसे के बारे में बात की थी और उन दोनों में बहस हो गई। अनामे माहिर को सारी बातें समझा देता है और वैसे भी माहिर को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी। रात को इससे कोई अनामे से कहता है, तुम दोनों कितने अच्छे से रहते हो, आखिर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है? स्कूल में सभी लोग तुम्हें अजीब बंदा समझते हैं, लेकिन अंदर से तुम काफी अच्छे हो और काफी अलग हो। अगले दिन से चिटोसे भी उन लोगों के साथ रहने के लिए आ जाती है और माहिरू उन सभी के लिए खाना बनाती है। वो सभी के सभी लोग माहिरू के खाने की
की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। चिटोसा कहती है शायद मैं तुम्हारी तरह कभी ना बन पाऊं, और उसे चिपकते हुए कहती है अगर तुम अनामे के सामने थोड़ा बहुत खुलती हो तो तुम उसे फंसा सकती हो। लेकिन माहिरू कहती है ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। इत्सुकी और चिटोसा के 3 दिन पूरे हो चुके थे तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अनामे जब बाहर से कुछ खरीद कर आ रहा था तो वो देखता है माहिरू किसी औरत से बातें कर रही है। उस औरत से बात करने के बाद, उस औरत के जाने के बाद अनामे माहिरू से पूछता है आखिर वो औरत कौन थी, और माहिरू बताते हैं वो मेरी सगी मॉम सायो सीना थी। और फाइनली माहिरू अनामे को अपने बारे में बताई देते हैं मेरी मॉम और मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उन दोनों ने फैमिली के कहने पर शादी की थी और वो दोनों बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन एक रात उन दोनों ने गलती कर दी जिससे मैं पैदा हुई। पर वो दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जिसने मुझे पाला वो मेरी हाउस कीपर थी। मेरे पेरेंट्स बस मुझे पैसे देकर छोड़ देते थे, भले ही मैं कितनी भी बेस्ट क्यों ना हो जाऊं। वो दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेरी मॉम ने मेरे मुंह पे बोला था हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, और ये बात सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मैं उस झूले पे बैठी थी तब तुम मुझे मिले थे। अनामे माहिर को संभालता है और उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वो दोनों माइंड को फ्रेश करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं। माहिरू अनामे को पीछे से हक कर लेती है तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, और अनामे ये सोच रहा था कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। उसके बाद स्कूल का नया टर्म शुरू हो जाता है और सभी की क्लासेस चेंज हो चुकी थी। अमाने काफी खुश होता है क्योंकि अमाने, इत्सुकी, चिटोसे और माहिरू एक ही क्लास में थे। उन दोनों के पास काडोवाका आता है और बातें करने लगता है। घर पर माहिरू अमाने से कहती है अगर तुम थक गए हो तो अपने सर को मेरे पैरों के ऊपर रखकर आराम कर सकते हो, मैं तुम्हारा सर सहला दूंगी। अमाने तो पहली बार मना करता है पर वो अपने सर को उसकी गोदी पर रख देता है और अमाने उसे सहलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में अमाने एक स्टोर में होता है, फिर वो घर पर आकर माहिरू को एक तोहफा देता है, कुछ टेडीज देता है। असल में अमाने ने ये सारे टेडीज गेम खेलकर जीते थे। माहिरू को टेडीज काफी ज्यादा पसंद थे। अमाने उसका सर सहलाने लगता है। माहिरू कहती है मैं कर्ज चुकाना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। अमाने कहता है तुम मेरे लिए पुडिंग बना देना, और माहिरू कहते हैं तुमने काफी छोटी चीज मांगी पर मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उसके बाद उसे पुडिंग बनाकर खिलाती है, मतलब अमाने खुद खाता है, माहिरू ने सिर्फ बनाया था। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कोडोवाकी दोबारा से उन दोनों के पास आता है और कहता है तुम दोनों खाना खाने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इत्सुकी पूछ लेता है तुम इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हो, और काडोवाकी बताता है मुझे लगता है अमाने अंदर से काफी अच्छा है इसलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। फिर स्कूल का सीन खत्म, घर का सीन। माहिरू का मूड काफी खराब होता है क्योंकि वो स्कूल में अमाने से बातें करना चाहती थी और उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, बिल्कुल इत्सुकी की तरह। वो दोनों फैसला करते वो धीरे धीरे करीब होंगे। फिर अगले दिन का सीन, टीचर ने सभी को बताया था ग्रुप बनाने को, ये अच्छा मौका था इसलिए माहिरू, अमाने, इत्सुकी और चिटोसे ग्रुप बना लेते। ग्रुप इसलिए बना था ताकि वो लोग ग्रुप में खाना बना सके। माहिरू और बाकी तीनों मिलकर काफी अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं, और 2 बंदे खाना बनाने के लिए आपस में ही झगड़ रहे थे, और दूसरा बंदा एक लड़की से टकरा जाता है और लड़की के हाथ में जितना भी शुभ था वो सारा का सारा माहिरू के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन अमाने आकर उसे बचा लेता है और उन दोनों लड़कों को उनकी सजा मिल जाती है। और स्कूल खत्म होने के बाद माहिरू और अमाने अपने घर पर होते और माहिरू कहती मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इससे अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो गाइस वाला वीडियो खत्म होता है, अब बस एक लास्ट वीडियो आएगा फिर ये वाली एनिमे खत्म। वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मुझे रोमांस एनिमे ज्यादा पसंद नहीं, अगर एक्शन और एडवेंचर के साथ हो तो बात अलग है, उसमें काफी मजा आता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू।